आज धरती के करीब से गुजरने वाला है विशालकाय एस्ट्रॉइड। ये बड़ी अपडेट जो है स्पीच निकल कर सामने आ रही है। तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है FA22 नाम का एस्ट्रॉइड। ये बड़ी खबर जो स्पीच निकल कर सामने आ रही है, पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरने वाला है एस्ट्रॉइड और FA22 एस्ट्रॉइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और FA22 का व्यास जो है वो 120 से 280 मीटर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो स्पीच निकल कर सामने आ रही है, पृथ्वी के बेहद करीब से एक एस्ट्रॉइड के गुजरने की जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इसका नाम FA22 एस्ट्रॉइड है। FA22 ये एस्ट्रॉइड जिसका व्यास 120 से 280 मीटर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा ये एस्ट्रॉइड। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जो जाने का हमने वो जीवाश्म पाए हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं। नदी के जीवाश्म नहीं है वो कि यहां कोई नदी होती थी या पानी की प्रेजेंस थी। समुद्र के जीवाश्म है वहां पे। वो भी कभी समुद्र के नीचे था। किस दिन ऊपर आया? उजाला हो जाए, पृथ्वी सूखी भूमि दिखाई दे, ये पानी नीचे, ये समुद्र दो भाग। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और साइंस हमें आज बता रही है। वैज्ञानिक है ना, वो रिलीजियस नहीं होते कई, वो सिर्फ अपने फैक्ट्स देखते हैं। बड़ी बड़ी नदियों के पास वो जाके जब खुदाई करते हैं तो उनको तलवार मिल गई। ये कौन सी तलवार है? जब चेक किया, जब डाटा चेक किया, सिस्टम चेक किया, ये वही तलवार है जब फिरौन अपनी सेना समेत समुद्र में डूब गया था। ये उनकी तलवार है। कब की है ये? इतने 100 साल पहले। कुछ दिन पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, कितना जबरदस्त है और कितना वो साइंस परमेश्वर ने बनाई है, कितना वो पावरफुल है। मैं आपको बताता हूं। एक दिन मैं इंटरनेट के ऊपर था और मैंने एक ब्रेड के बारे में सुना। उस ब्रेड का नाम है इज़ेकियल ब्रेड। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोजकेल की रोटी। फिर से बोलो, इज़ेकियल ब्रेड। आपको पता है इज़ेकियल ब्रेड दुनिया की सबसे न्यूट्रिशियस, सबसे हेल्दी ब्रेड में से गिनी जाती है। उसका नाम यहोजकेल ब्रेड क्यों पड़ा आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर ने यहोजकेल 4 उसकी 1 और 10 आयत में जब यहोजकेल को बोला था कि मैं इजराइलियों के पाप तुझ पर डालना चाहता हूं, एक सिंबॉलिकली तुझे एक जगह पे रुकना पड़ेगा, अपनी बाई करवट ले, दाई करवट ले। वो वचन अगर आप पढ़ेंगे यहोजकेल 4 उसकी 1 से 10, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। वो उठा, वहां गया और वो सब चीजें जो परमेश्वर ने कही थी उसने की। कुछ मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, एक ईंट ले और अपने सामने रखकर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तो परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर चुके हैं। उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना, उसके सामने दमदमा बांध, छावनी डालो, उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपना मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना, ये इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह होगा। तो ऐसे परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने 8 आयत में कहा, देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो तब तक तू करवट मत लेना। 9 आयत में लिखा, तू गेहूं, इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लिखा तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उससे रोटी बनाया करना और जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा अर्थात 390 दिन उसे खाना। जो भोजन तू खाए उसे तोल तोल कर खाना और प्रतिदिन 20-20 शकेल भर खाना और उसे समय समय पे खाना। अब ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। अब दोबारा से 9 आयत को पढ़ेंगे इंग्लिश में। टेक दाउ आल्सो अनटू द व्हीट, बार्ले, बीन्स,
यानी राजमा की फैमिली में होते हैं ये बीन्स। राजमा भी हो सकते हैं, सोयाबीन भी हो सकती है, रोंगी जिसे बोलते वो भी हो सकती है। एंड लेंटिल्स यानी दालों की फैमिली में एक चीज मिलेट। मिलेट कोई भी हो सकता है, क्विनिया हो सकता है, कोई भी मिलेट हो सकता है। तो परमेश्वर ने कहा ये वाली रोटी तू खाया करेगा। कितनी खाएगा? 250 ग्राम। नीचे लिखा है कितनी खाएगा तू? 20-20 शकेल भर खाया करना। तो शकेल अगर 20-20 शकेल देखेंगे तो वो आपको 250 ग्राम 200 ग्राम के करीब आपको वो आटा मिलेगा। अब आप जब खाना खाते हैं, मैं आपको दुनिया की चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि दुनियावी बातों से भी और आत्मिक बातों से भी कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक है, इतना सटीक है कि दुनिया गलत हो सकती है, परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी,
कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें हैं, जिसमें चंगाइयां हैं, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे, तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।